बार फिर से आ चुके हैं और इस बार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है 5 मार्च से। इंडिया टुडे एजुकेशन एक बार फिर से पेश कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट के एग्जाम टिप्स और शुरुआत करते हैं हिंदी लैंग्वेज के साथ, जिसका एग्जाम होना है 6 मार्च को। बच्चे को अब बिल्कुल समय तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चे को सबसे पहले तो ये कि कोई भी सैम्पल पेपर भी अगर वो देखता है एनसीईआरटी के थ्रू, वो किताबें तो चैप्टर्स उसमें पहले से विषय वस्तु का उसे ज्ञान है कि किसी भी पाठ में पाठ्य वस्तु क्या है या क्या कथानक है। तो उसे सबसे पहले कोई भी जो सैम्पल पेपर उठाए तो एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लघु प्रश्न, विस्तार में जो दीर्घ प्रश्न है वो देखें और उसके शॉर्ट नोट तैयार कर लें। क्योंकि जब पेपर का समय होता है तो कई बार होता है कि हमारे दिमाग से वो जो संकेत बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, तो संकेत बिंदु या शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखें और साथ ही समय लिखकर अभ्यास करें। क्योंकि हिंदी में कई बार हम लिखना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय सीमा का भी ध्यान रखना है। पेपर विस्तृत होता है, समय की कई बार कमी हो जाती है, तो बच्चा ये ध्यान रखे कि कौन सा प्रश्न उसे कब अटेम्प्ट करना है, राइटिंग व्याकरण पहले करनी है या लेखन पर उस पर पहले ध्यान देना चाहता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर वो अच्छे नंबर ला सकता है। पेपर पैटर्न मैम हिंदी ए और बी है और जितने भी निजी स्कूल हैं मेरे ख्याल से वहाँ पर हिंदी बी है विषय। तो हिंदी बी में कोर्स जो है एक अध्यापक की दृष्टि में तो बहुत ही सरल है कि आपका 20 नंबर के तो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, 12 नंबर का जिसमें कि आपका 9 नंबर का तो अपठित गद्यांश है और 8 नंबर का आपका अपठित पद्यांश है। तो उसके लिए बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन का, जैसे वो अंग्रेज़ी में भी तैयारी करता है तो बच्चे की ये है कि तैयारी करता रहे सैम्पल पेपर के थ्रू, गद्यांश वगैरह ये देखे, पद्यांश जो दिए हुए हैं वो देखे, क्योंकि बच्चे पद्यांश जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं तो उनका अभ्यास करें। और इसके अलावा जो व्याकरण है वो उसकी 25 अंकों की है, उसमें उसके समास हैं, 4 अंक के समास आते हैं, अशुद्ध वाक्य जो शुद्ध करने हैं वो हैं 4 अंकों के, और वाक्य रूपांतरण 3 अंकों का है, मुहावरे 2 अंकों के हैं। तो बच्चा इस पर ध्यान दे तो काफ़ी स्कोर कर सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है। बाकी इनके पठित पाठों में से जो इस बार आ रहे हैं, पिछले साल गद्यांश भी आते थे लेकिन अब गद्यांश नहीं आ रहे हैं, प्रश्न हैं। तो संचयन एक किताब है इनकी, मूल्य परक, जो उसमें से मूल्य परक प्रश्न आता है 5 अंक का एक। तो बच्चे को ये है कि मूल्य परक प्रश्न में ये देखना है कि वो 5 नंबर के प्रश्न को जब वो अटेम्प्ट करता है तो वो उसको एक ही क्वेश्चन समझकर पूरा कर लेता है, लेकिन उस प्रश्न के कई उपभाग भी होते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अपने माइंड में भी करके रखे कि 2, 3 या 2, 2 और 1 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन है, तो उस प्रश्न को वो ध्यान से करें। मार्किंग स्कीम ये है कि बच्चों को जो लेखन है, लेखन उनका है 25 अंकों का लेखन है और लेखन में बच्चों को अनुच्छेद है, पत्र लेखन है और संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। तो यहाँ पर बच्चे जिनका लेखन में अभ्यास पहले से अच्छा है वो बहुत अच्छे अंक ले सकते हैं और ये उनके टोटल हिंदी के कुल अंक में बढ़ोतरी करेगा अगर बच्चे का राइटिंग पोर्शन अच्छा है। बाकी उनका जितना भी है साहित्य से, लिटरेचर से, उसमें बच्चे को ये है कि साहित्य में इनके गद्यांश और पद्यांश में और एक संचयन की पुस्तक है, संचयन में से 5 अंक का एक प्रश्न आता है। तो 5 अंक का जो प्रश्न है वो मूल्य परक भी हो सकता है, उसे मूल्यों से, एथिक्स से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चे को वो विभक्त होगा भागों में, तो उसे देखना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चे उन उपभागों को देखकर उसका उत्तर दे। इसके साथ ही उसके अपठित जो ये पठित पाठों से प्रश्न हैं, काव्यांश में से उसका 5 अंक का एक प्रश्न है, 5 नंबर के लघु संक्षिप्त प्रश्न हैं। तो दीर्घ प्रश्न और लघु जो प्रश्न हैं उनके उत्तर अगर वो सही से दे और समय सीमा का ध्यान रखे, शब्द संख्या का भी ध्यान रखे कि कितने प्रश्न लेंदी होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, तो अच्छे अंक ला सकता है बच्चा।
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं राइटिंग में करूँ तो आजकल छात्रों से संबंधित जो भी विषय हैं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी विषय हैं, या विद्यालय में जिस प्रकार हम हैं, तो सूचना जो है उससे संबंधित आ सकते हैं। विज्ञापन जो है, बच्चों को कितने विविध प्रकार के विज्ञापन हमने कराए हैं, सूचनाएं कराई हैं, तो बच्चों को विज्ञापन और सूचना जो है वो तो सभी प्रकार की दोहरानी चाहिए, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद और पत्र लेखन में मुख्यतः जो आजकल की समस्याएं हैं, नारी संबंधित विषय हो सकता है, अनुशासन संबंधित विषय हो सकता है, और स्कूल संबंधी और भी विषय हम ले सकते हैं, पर्यावरण और जितना भी राजनीति संबंधी भी विषय हो सकते हैं, मास मीडिया भी हो सकता है, बाकी बहुत सारे इस प्रकार के विषय जो बच्चे तैयार कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो हैं हम कह सकते हैं पाठों में से अगर हम देखें तो शैलेंद्र तीसरी कसम के जो रचनाकार हैं उससे संबंधित प्रश्न, और पर्वत प्रदेश में पावस एक कविता है उसका जो दीर्घ प्रश्न है, हरिहर काका से भी एक दीर्घ प्रश्न बनता है बहुत अच्छे, तो वहाँ से टोपी शुक्ला जो है उससे हमारे धार्मिक सांप्रदायिकता संबंधी, धार्मिक सहिष्णुता संबंधी एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बच्चों को करने चाहिए। नहीं, सीरियल ऑर्डर बच्चे को क्रमानुसार तो चलने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को जो विषय जहाँ उसे लगता है कि मुझे सबसे पहले मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ, अगर वो राइटिंग को सबसे पहले कर सकता है तो वो राइटिंग करे सबसे पहले, अपठित गद्यांश अगर वो कर सकता है, लेखन में कर सकता है सबसे पहले तो लेखन करे, या अगर वो साहित्य कर सकता है सबसे पहले तो वो करे। लेकिन लेखन जो है समय बहुत ले जाता है, तो बस वहाँ थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए करे बच्चे, क्योंकि आगे उसे साहित्य के प्रश्न भी करने हैं। मतलब सिर्फ बात यह है कि जो भी विषय, जो भी भाग उसे आता है पहले उसे वो अटेम्प्ट करने के लिए पहले सोचना चाहिए। सोल्व तो बच्चे ये हैं कि बच्चे जितना भी अभ्यास करे उतना कम होता है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। बच्चा अगर एक NCERT अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद अगर एक भी सैम्पल पेपर अच्छे से कर लेता है, थॉरली लिखकर अभ्यास करे और शॉर्ट नोट्स तैयार करे उसमें से, तो वो एक सैम्पल पेपर भी एनफ है। इफ़ ही नोज़ द चैप्टर की चैप्टर में क्या आ रहा है, क्या कंटेंट है, और रचनाकार का नाम है, इसके वो क्या कहना चाहता है रचनाकार, काव्य की, काव्य भाषा की या काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि उसकी क्या विशेषताएं, उसको क्या देना है, वहाँ पर विषय वस्तु में क्या लिखना है, तो वो एक सैम्पल पेपर भी एनफ है विद NCERT। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड बहुत कम समय बचा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपने गिव अप नहीं करना है, अभी भी आप वंडर्स कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट।